ये है फिनाइल और ये है डिटॉल। हम सभी को पता है कि ये काम कैसे करता है। नो, हमें पता है ये कहाँ इस्तेमाल होता है। ये फिनाइल का हम इस्तेमाल करते हैं बाथरूम में, नालियों में। वहीं पर इस डेटॉल या फिर सैवलॉन लोशन का हम इस्तेमाल करते हैं घाव के ऊपर, घाव को सुखाने में, घाव को साफ़ करने में। इन दोनों का काम लगभग एक ही है, बैक्टीरिया, वायरस या फिर दूसरी तरह के डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को मारना और बीमारी को फैलने से रोकना। तो ये तो हम सभी को पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये आखिर अपना काम करते कैसे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम इस बारे में ही जान लेते हैं। ये फिनाइल डिसइंफेक्टेंट के कैटेगरी में आता है और डेटॉल, सैवलॉन ये एंटीसेप्टिक लोशन के कैटेगरी में आता है। इन सब का नाम अलग लेकिन काम बिल्कुल एक। इन सब का मेन लक्ष्य है कीटाणुओं को मारना और इस काम को करने के लिए ये मेनली 3 तकनीक का सहायता लेती है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन। हमारा पूरा शरीर लगभग प्रोटीन से ही बना है और यही सेम स्टोरी रिपीट होता है बैक्टीरिया, वायरस के केस में भी। उनका शरीर भी प्रोटीन से ही बना है। जैसे इंसानों को शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक आउटर लेयरिंग है, एक आउटर कवरिंग है, ये चमड़ा है, ये हड्डियाँ है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। हमारे शरीर के अंदर जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जैसे कि हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, किडनी, पैनक्रियास, इन सब को ये आउटर कवरिंग प्रोटेक्ट करता है। और अगर किसी कारणवश ये आउटर कवरिंग ख़त्म हो जाए तो हम मर जाएंगे। और ये सेम स्टोरी है बैक्टीरिया, वायरस के केस में भी। उसके शरीर में भी एक आउटर कवरिंग है, एक सेल वॉल है जो उसके इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। और अगर किसी तरह से उस आउटर कवरिंग को हम तोड़ दें, वो बैक्टीरिया, वायरस ज़िंदा नहीं रहेगा। और यही पर काम आता है ये डिसइंफेक्टेंट, ये फिनाइल, ये डेटॉल, ये सैवलॉन। और इस काम को करने के लिए ये सारे डेटॉल, सैवलॉन, ब्लीचिंग पाउडर मेनली 3 तकनीक का सहायता लेती है: ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन एंड प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। तो आप में से जितने लोगों ने केमिस्ट्री पढ़े हैं आपको पता होगा कि ये 3 तकनीक कैसे काम करता है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूँ। इन 3 तकनीक का काम है किसी भी तरह उस प्रोटीन को तोड़ना, किसी भी तरह प्रोटीन स्ट्रक्चर को तोड़ना जो प्रोटीन उस बैक्टीरिया, वायरस के सेल वॉल में मौजूद है। अगर किसी तरह इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम तोड़ देते हैं तो अल्टीमेटली उनका सेल वॉल टूट जाएगा। और अगर सेल वॉल एक बार टूट गया तो वो बैक्टीरिया, वायरस ज़िंदा नहीं रहेगा। जैसे दूध के साथ होता है, दूध से जब छेना बनता है, दूध से जब पनीर बनता है तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर टूट जाता है। तो इससे प्रोटीन के अंदर दूध का जो काम है वो काम ख़त्म हो जाता है, स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है। और अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो दूध नहीं रहेगा। और वैसे ही अगर सेल वॉल के अंदर जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर टूट जाए, वो प्रोटीन ही अगर बिखर जाए तो सेल वॉल नहीं रहेगा। और अगर सेल वॉल नहीं रहेगा तो ये बैक्टीरिया, वायरस ज़िंदा ही नहीं रहेगा। और अगर ज़िंदा नहीं रहेगा तो कोई बीमारी भी नहीं फैलाएगा।